दोस्तों करंट अफेयर्स 2021 का बिल्कुल अपडेटेड वीडियो आप देख रहे हैं। इसको मई 16 को अपडेट कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले अपॉइंटमेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि अप्रैल और मई महीने के जितने भी फेमस अपॉइंटमेंट हैं उनको इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। इसका जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स है, इस नोट्स को मैंने पहले से ही अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। अगर आपको वो लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप सर्च करिए टेलीग्राम पर @target-study-iq। ठीक है, टारगेट स्टडी IQ आप सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको ये पूरा नोट्स का पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। आप लोग भी आंसर देते हुए चलना। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? तो जल्दी से अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। आंसर हो जाएगा मुखमीत S भाटिया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मुखमीत S भाटिया को ESIC नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका लोगो आपको दिख रहा है, उसका नया महानिदेशक बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना 24 फरवरी 1952 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में ONGC का नया MD और चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सुभाष कुमार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुभाष कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सुभाष कुमार का फोटो देख सकते हैं, जिनको ONGC का नया जो MD है बना दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा, पहली बार निजी क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। उस अध्यक्ष का नाम क्या है? तो अभी तक क्या हो रहा था, किसी भी पब्लिक सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर के पर्सन को इसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। पहली बार ऐसा है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति को पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। आंसर हो जाएगा मल्लिका श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मल्लिका श्रीनिवासन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्लिका श्रीनिवासन का फोटो, और न्यूज़ में निकला था कि मल्लिका श्रीनिवासन जो है ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्पेशलिस्ट बनी है जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ ऑफ PESB का चीफ बनाया गया है। PESB का मतलब होता है पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री जिनका नाम है अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद में निम्नलिखित में से किसे वहां का नया गृह मंत्री बनाया गया है? तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिलीप वलसे पाटिल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप वलसे पाटिल को महाराष्ट्र का नया गृह मंत्री बनाया गया है। यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा जस्टिस NV रमन्ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग ये भी याद रखेंगे कि जो जस्टिस NV रमन्ना हैं वो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग को याद रखनी है कि वो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, जस्टिस NV रमन्ना, जिसमें लिखा है कि वो 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ में दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारा मंथली PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। बाकी फ्री के सभी PDF टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। BCCI के एंटी करप्शन यूनिट का प्रमुख किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा शब्बीर हुसैन शेखादम खंडवाला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शब्बीर हुसैन शेखादम खंडवाला को BCCI के जो एंटी करप्शन यूनिट है उसका प्रमुख बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं। इसमें आप शब्बीर हुसैन खंडवाला का फ़ोटो देख सकते हैं, जिनको BCCI के एंटी करप्शन यूनिट का हेड बनाया गया है। BCCI के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके
प्रेसिडेंट इस समय है सौरभ गांगुली, इसके वाइस प्रेसिडेंट का नाम है राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी का नाम है जय शाह, मेंस कोच इस समय इंडिया का है रवि शास्त्री, और विमेंस कोच कौन है, ये देखो वूर केरी रमन, ये थे, लेकिन जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन इसको चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर अब किसको विमेंस टीम का कोच बनाया गया है, मैंने आपको डेली के करंट अफेयर्स में बताया भी था, तो जिसको भी आंसर पता है वो जल्दी से बताए, क्योंकि वूर केरी रमन्ना को हाल ही में हटा दिया गया है उनके पद से। चलिए आपको बता देते हैं, रमेश पोवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, विमेंस कोच रमेश पोवार बन गए हैं। आगे चलते हैं, उससे पहले दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको कम से कम आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन बनेगा, नीति आयोग के तहत सरकार की जो प्रमुख अटल इनोवेशन मिशन है उसके मिशन डायरेक्टर किसे बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा चिंतन वैष्णव। चिंतन वैष्णव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नीति आयोग के मिशन डायरेक्टर बनाए गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिडबी बैंक का नाम सुना होगा, उसके स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं। आंसर हो जाएगा एस रमन्ना। एस रमन्नन को इस नया सिडबी बैंक का नया सीएमडी बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर ने अपॉइंट कर दिया है एस रमन्ना को एज अ सिडबी न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, सिडबी का लोगो आपको दिख रहा होगा। और सिडबी का जो हेडक्वार्टर है ये लखनऊ में है, याद रखना। ज़्यादातर बैंकों के हेडक्वार्टर मुंबई या फिर दिल्ली में आपने सुना होगा। सिडबी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसका जो मुख्यालय है लखनऊ में है। स्थापना 2 अप्रैल 1990 को करी गई थी। अब ये आप लिस्ट देख रहे हो जिसमें कि हम लोग टॉप सीईओज़ की लिस्ट करेंगे, जिसमें कि 2021 के सबसे ज़्यादा टॉप सीईओ की लिस्ट देख रहे हैं। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के सीईओ का नाम है अनीस शाह। UIDAI के सीईओ बनाए गए थे सौरभ गर्ग। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARCIL का नया सीईओ पल्लव मोहापात्रा को बनाया गया था। हम देखिए सिर्फ वो सीईओ की लिस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि जनवरी से लेकर अभी तक बनाए गए हैं, तो रिवीजन कम समय में ज़्यादा आपका हो जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया MD एंड CEO मातम वेंकटा राव को बनाया गया था। OLX ऑटोस के नए CEO गौतम ठाकुर बनाए गए थे। फुल टर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी का नया CEO शांतनु मित्रा को बनाया गया है। टाटा मोटर्स लिमिटेड के CEO मार्क लिलिस्टो सेला को बनाया गया है। एजियन लाइफ का नया MD एंड CEO सतीश्वर बालाकृष्णन को बनाया गया है। अमेजन का नया CEO एंडी जेसी को बनाया जाएगा। SBI कार्ड के CEO राम मोहन राव को बनाया गया है। आयुष्मान भारत योजना का नया CEO RS शर्मा को बनाया गया है। धन लक्ष्मी बैंक का नया CEO JK सिवान को बनाया गया है। अब बताइए, ये सारी चीज़ें अगर आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स का PDF डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देने की कोशिश करूँगा। इंटेल के CEO बने हैं पैट जेलसिंगर। WHO का नया जो पहला CEO है वो अनिल सोनी को बनाया गया है। बाटा ग्लोबल CEO, ठीक है, और भी लिस्ट है, लेकिन अब आगे चलते हैं। हाल ही में वो जोसा उस्मानी को किस देश का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो वो जोसा उस्मानी को कोसोव देव का, कोसोव नाम से एक देश है, वहाँ का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो जोसा उस्मानी का फ़ोटो देख सकते हैं जिनको कोसोव देश का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोसोव देश की जो राजधानी है वो है प्रिस्टीना और करेंसी है वहाँ की यूरो। क्वेश्चन बनेगा, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा कि इसके नए अध्यक्ष राजीव खुसू को बनाया गया है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव खुसू। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा, अहो महोदय महामहोदय को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? तो नाइजर देश के नए प्रधानमंत्री बने गए हैं अहो महोदय महामहोदय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम इतना ज़्यादा डिफरेंट है कि आप इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। नाइजर देश के बारे में समझते हैं। इसकी कैपिटल है नीमी और इसकी मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। हाल ही में किस देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? हाल ही में अपने देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाल ही में बने हैं सुशील चंद्रा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुशील चंद्रा। दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 101% आपको एग्जाम में ये प्रश्न मिलने वाला है। सुशील चंद्रा को देश का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। सुशील चंद्रा का फोटो देख सकते हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाल ही में बनाए गए हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो नाडा के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं वो बने हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाडा एक एजेंसी है जो कि डोप टेस्ट करती है। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी RRA एक RRA के द्वारा स्थापित विनियम समीक्षा प्राधिकरण के प्रमुख कौन हैं? तो एक बार इसका कलर सेट कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसके जो नए प्राधिकरण के जो नए प्रमुख हैं वो M राजेश्वर राव बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मिगेल मारियो डियाज कैनेल को किस देश का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो ये जो मिगेल मारियो डियाज कैनेल हैं इनको क्यूबा देश का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका फोटो भी देख सकते हैं मिगेल का, जिसको क्यूबा देश का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। क्यूबा वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है आप देख सकते हैं। ये आपको ऊपर ये जो देश दिख रहा है ये है क्यूबा, जिसका यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। क्यूबा की जो करेंसी है वो है पेसो। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के एक्सटर्नल ऑडिटर कौन बनाए गए हैं? तो इसके एक्सटर्नल ऑडिटर बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। इस समय वो भारत के 14वें कैग भी हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद पर काम कर रहे हैं। इनको ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिकल प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का एक्सटर्नल ऑडिटर बना दिया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में ये वाला क्वेश्चन भी चेंज कर देते हैं क्योंकि ये पोजीशन चेंज हो चुकी है। ये बनेगा, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बना दिया गया है? यानी कि यूएस की फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल किसे बनाया गया है? तो वनीता गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको इस पद पर बिठाया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं सो दैट आप इसको लंबे समय तक याद रख पाएँ। रेखा मेनन को किस कंपनी का पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा नेस्कॉम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेस्कॉम ने पहली बार किसी महिला को अपनी कंपनी का अध्यक्ष बनाया है, चेयरमैन बनाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेखा मेनन बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। तो रेखा मेनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेस्कॉम का मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये आपको याद रखना है। चर्चा में चल रही जायडिस कैडिला हेल्थ केयर का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, प्रबंध निदेशक कौन है? तो सारविल पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब बैंकों के लिए एमडी और सीईओ की नियुक्ति कितने वर्ष से अधिक के लिए नहीं करी जा सकती?
तो यहाँ पर आरबीआई ने नया रूल ला दिया है जिसके अनुसार अब 15 साल से ज़्यादा तक किसी भी बैंक के एमडी और सीईओ की अपॉइंटमेंट नहीं करी जा सकती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल कोमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? अरुण रस्ते इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुण रस्ते को बना दिया गया है नया एमडी एंड सीईओ। फोटो देखेंगे, अरुण रस्ते द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ NCDEX। आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन बनेगा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बनाए गए हैं? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं अमित बनर्जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमित बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमित बनर्जी का फोटो देख सकते हैं जिनको भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का नया सीएमडी बनाया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर है? बेंगलुरु। और इसकी स्थापना मई 1964 को करी गई थी। फिर आगे बढ़ेंगे, हाल ही में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा लिज ऑर्टिगुवेरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लिज ऑर्टिगुवेरा को पाटा का नया सीईओ बनाया गया है। पाटा का फुल फॉर्म होता है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का नया जो सीईओ है वो बनाया गया है लिज ऑर्टिगुवेरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लिज ऑर्टिगुवेरा इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में हमने ये सारी चीज़ों का रिवीजन किया है और ये जो नोट्स पूरा आप देख रहे हैं, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करने के लिए टारगेट स्टडी IQ आपको सर्च करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट रेगुलर बेसिस पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।